इस वीडियो में हम नेशनल इनकम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या पॉइंट हमारे पास डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट या कैलकुलेट करते टाइम हम कौन से प्रॉब्लम कौन से डिफिकल्टी को फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज। फर्स्ट है हमारे पास थियोरेटिकल डिफिकल्टीज, बी क्या है हमारे पास प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। मीन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम दो तरह का डिफिकल्टी हम लोग फेस करते हैं। पहला डिफिकल्टीज कौन सा हमारे पास थियोरेटिकल डिफिकल्टीज, दूसरा क्या हमारे पास प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ थियोरेटिकल डिफिकल्टी को कवर करेंगे और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थियोरेटिकल डिफिकल्टीज को हम लोग कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज भी कहते हैं, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज को हम लोग कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज भी कहते हैं। और हम लोग इस थियोरेटिकल डिफिकल्टी में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से डिफिकल्टीज या कौन कौन से प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहला डिफिकल्टीज क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप हायर स्टडी करने के लिए जाते हैं और आपको गवर्नमेंट से कुछ पैसा या स्कॉलरशिप में मिल जाता है, या हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है पेंशन प्रोवाइड करती है सुपर सीनियर सिटीजन को, या आपको किसी बड़े बिजनेसमैन ने कुछ पैसा डोनेशन के तौर पे दे दिया, या आपको कुछ पैसा आपको गिफ्ट में मिल गया, या आपको कुछ पैसा चैरिटी के तौर पे मिल गया। तो दीज आर ट्रांसफर पेमेंट। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाए कि ना किया जाए, आज भी इस बात के ऊपर डाउट है। आज भी इंडियन गवर्नमेंट इसमें कंफ्यूजन में पड़ी है कि ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाए कि ना किया जाए। स्टिल इज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। एक तरह का ये मेजर प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जिसको ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है रिसीव होता है उसके लिए क्या है एक तरह का इनकम है, लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट पे करता है उसके लिए क्या है एक तरह का एक्सपेंडिचर है। इसलिए ट्रांसफर पेमेंट क्या है एक तरह का डिफिकल्टीज होता है अंडर थियोरेटिकल डिफिकल्टीज में, और हम लोग ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास इलीगल इनकम। इंडिया जैसी कंट्री में इलीगल इनकम को क्रिएट एंड जनरेट बहुत किया जाता है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इस बात को फाइंड आउट नहीं कर पाती है कि इलीगल इनकम कौन से सोर्स से अर्न किया जाता है, कहां से अर्न होता है। इस बात के ऊपर हमारी गवर्नमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाती है। फॉर एग्जांपल स्मगलिंग, लोग स्मगलिंग करके लोग इनकम अर्न करते हैं, जैसे कि ड्रग्स, अफीम, गांजा जैसे नशीले प्रोडक्ट का क्या होता है मार्केट में सप्लाई करके लोग पैसा अर्न करते हैं। दूसरे तरीका है ब्लैक मार्केटिंग होता है, या चोरी किया जाता है पैसे के लिए, गैम्बलिंग। तो ये सारे जो सोर्स से इनकम जो अर्न होता है वो चाहे स्मगलिंग से हो, गैम्बलिंग से हो, या ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है, या चोरी किया जा रहा है पैसे को, ये सारे इनकम से जो मनी अर्न होता है ये हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाता। मीन्स गवर्नमेंट में ये सारे इनकम को इलीगल इनकम को रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए इलीगल इनकम को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए इलीगल इनकम जो अर्न किया गया है बाय द पीपल के द्वारा वो भी एक तरह का इनकम है, चाहे मैं स्मगलिंग से, गैम्बलिंग या ब्लैक मार्केटिंग से पैसा अर्न किया गया, पैसा तो पैसा ही है, मीन्स एक तरह का इनकम है लोगों के लिए। लेकिन इस इनकम को गवर्नमेंट के अंडर में कंसीडर नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग। हालांकि इलीगल इनकम भी एक तरह का इनकम है, इसको भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन एक तरह का इलीगल इनकम है, गलत तरीके से पैसा अर्न किया जा रहा है, इसलिए नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास अनपेड सर्विसेज। देखिए नेशनल इनकम में सिर्फ पेड सर्विसेज को कंसीडर किया जाता है, नेशनल इनकम में सिर्फ पेड सर्विसेज को ही कंसीडर किया जाता है।
अनपेड सर्विसेज एंड गुड्स को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता। मीन्स क्या तीसरा पॉइंट हमारे पास, अनपेड सर्विसेज नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ पेड सर्विसेज एंड गुड्स को कंसीडर किया जाता है। अनपेड सर्विसेज को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारी मम्मी जो होती है हमारे लिए क्या होता है, घर पे खाना बनाती है, तो क्या हम लोग उनको पेमेंट करते हैं? क्या नहीं पेमेंट करते हैं। सपोज कोई टीचर अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहा है, खुद के बच्चों को टीचिंग कर रहा है, तो क्या अपने खुद के बच्चे से फीस मांगता है क्या? ये तो एक तरह का अनपेड सर्विसेज है। मीन्स हमारी मम्मी जो है हमारे लिए जो खाना बनाती है, क्या हम उसके लिए पैसा पे करते हैं? क्या नहीं, पैसा हम लोग पे नहीं करते। तो एक तरह क्या अनपेड सर्विसेज है। कोई टीचर अपने खुद के बच्चे को टीच कर रहा है, तो क्या उनसे फीस चार्ज करता है? फीस नहीं चार्ज करता है। तो एक तरह का क्या है, अनपेड सर्विसेज है। अनपेड सर्विसेज जैसे कि हाउसवाइफ का हुआ, एक टीचर का अपने खुद के बच्चे को टीच करना, हमारी मम्मी का हमारे लिए खाना बनाना, तो ये एक तरह का ये क्या है, एक तरह का अनपेड सर्विसेज है। तो अनपेड सर्विसेज के लिए क्या होता है, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो एक तरह का डिफिकल्टीज है, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज है कि नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ पेड सर्विसेज का ही कंसीडर किया जाता है, अनपेड सर्विसेज को नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है। फोर्थ डिफिकल्टीज क्या हमारे पास, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल किसान क्या होता है, खेती करके कुछ फसलें, चाहे वो चावल हो, गेहूं या अनाज को प्रोड्यूस करता है, अनाज को पैदा करता है। फार्मर क्या करता है, खेती करके कुछ फसलें उगाता है और कुछ फसलें उगाने के बाद कुछ पोर्शन अपने पास रख लेता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए। मीन्स फार्मर क्या करता है, खेती करके कुछ फसलें को क्या करता है, उगाता है, चावल या गेहूं को प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस करने के बाद कुछ पोर्शन अपने पास रख लेता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए। फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ पार्ट ऑफ पोर्शन अपने पास रख लेता है, लेकिन जितना पार्ट फार्मर ने अपने पास रखा है फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो पार्ट ऑफ पोर्शन क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या होता है, इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, मार्केट के अंदर उसको सेंड नहीं किया जा रहा है। अगर जो जितना फार्मर ने जितना पार्ट ऑफ पोर्शन जो है अपने पास रखा है फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अगर उतना ही पार्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करके क्या होता है, इनकम अर्न किया जाए। लेकिन जब नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं, तो अगर हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी फार्मर आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा कि हमने अपने पास कितना रखा है फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो सेल्फ कंजम्पशन के तौर पे जो रखा गया पार्ट, वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म। मींस फॉरेन फर्म से जो इनकम अर्न होता है, वो इनकम को नेशनल इनकम के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जहां पे फर्म प्रोड्यूस कर रही है, वहीं पे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड जो है, ये एक तरह का इंडियन कंपनी है, एक तरह का क्या है, इंडियन कंपनी है। लेकिन ए लिमिटेड का क्या है, ये अपना ऑपरेशन कहां पे कर रही है, ए लिमिटेड अपना ऑपरेशन कहां पे कर रही है, यूएसए में कर रही है। मींस ए लिमिटेड जो एक तरह का इंडियन कंपनी है, लेकिन ए लिमिटेड अपना बिजनेस कहां पे ऑपरेट कर रही है, यूएसए में कर रही है, यूनाइटेड स्टेट में कर रही है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में जो गुड्स एंड सर्विसेज को ए लिमिटेड प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे जो प्रोडक्शन होने के बाद जो गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो यूएसए के नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। मींस यहाँ पे जो ए लिमिटेड कहाँ पे अपना प्रोडक्शन कर रही है, यूएसए में प्रोड्यूस कर रही है, तो यूएसए के नेशनल इनकम में उसका ए लिमिटेड के इनकम को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। इनकम ऑफ फॉरेन फर्म का इनकम जो है नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि फर्म जहां प्रोड्यूस करेगी उसी कंट्री में नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया ए लिमिटेड कौन सी कंपनी है, एक तरह का इंडियन कंपनी है, लेकिन ए लिमिटेड अपने बिजनेस का ऑपरेशन कहां पे कर रही है, यूएसए में कर रही है। तो यूएस में जो गुड्स एंड
सर्विसेज को ए लिमिटेड प्रोड्यूस कर रही है तो वहां की कंट्री में उसके इनकम को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। 6 पॉइंट क्या हमारे पास, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, मीन हमारी गवर्नमेंट जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि हेल्थ के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ फ्री हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन फ्री है जहाँ पे फीस नहीं लिया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट डिफेंस को मेंटेन करती है। मिस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट जो है वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे फ्री में लोगों के वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल बनाया जाता है, लोगों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, इन सर्विसेज का मार्केट प्राइस क्या होगा हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कैलकुलेट कर पाते, प्रॉपर तरीके से नहीं जान पाते। मींस हमारी गवर्नमेंट जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उन सर्विसेज का अगर आप मार्केट में वैल्यूएशन करेंगे, उसका कंसीडर करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से उसका वैल्यूएशन नहीं कर पाते, हम उस सर्विसेज का प्रॉपर मॉनेटरी टर्म में हम लोग क्या वैल्यूएट नहीं कर पाते हैं। आप उन सर्विसेज का एग्जैक्ट अमाउंट या वैल्यू क्या होना चाहिए, आप इस बात पे क्या होता है आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ये भी एक तरह का तो डिफिकल्टीज हमारे नेशनल इनकम के अंदर आता है कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन सर्विसेज का एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह का ये डिफिकल्टीज होता है हमारे नेशनल इनकम में। 7th पॉइंट क्या है, चेंजिंग प्राइस लेवल। तो प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में भी चेंजेस होने से नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है, डिफिकल्टीज आता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, प्राइस बढ़ेगा, मींस प्राइस बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा। मीन अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है इंक्रीज होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस क्या एक तरह का पैसा है, इनकम है, तो हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है उस टाइम पे क्या हुआ है, लो हुआ है, प्रोडक्शन क्या हुआ है, लो हुआ है। मीन जब भी किसी भी गुड्स का हमारे मार्केट में सप्लाई कम होता है या हमारे मार्केट में रेयर होता है, कम होता है, तो उस गुड्स का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है, स्टॉक कम है, स्टॉक कम है, तो उसका उस गुड्स का क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होने से नेशनल इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, कम है। इसके केस में अगर हमारे किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो प्राइस जो है लो हो जाए, प्राइस जो अगर लो हो जाएगा तो प्राइस लो हो जाएगा तो इनकम भी लो हो जाएगा, इनकम लो हो जाएगा तो हमारा नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन प्राइस क्यों लो हो जाता है, प्राइस इसलिए लो हो जाता है क्योंकि उस गुड्स का सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है। मींस उस गुड्स का सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, इसलिए उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, चीपर हो गया, लो हो गया है। तो यहाँ पे प्राइस इसलिए लो हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन जो है उस गुड्स का बहुत ज्यादा हायर प्रोडक्शन हुआ है, मीन प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, इसलिए वो मार्केट में सप्लाई उसका ज्यादा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस लो है तो हमारा नेशनल इनकम भी लो है, राइट, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ है, प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा हुआ। तो इसके चेंजेस होने पे भी हमारे नेशनल इनकम में क्या होता है, डिफिकल्टीज पड़ता है। चेंजिंग प्राइस लेवल, प्राइस के बढ़ने और घटने से भी हमारे नेशनल इनकम में इफेक्ट पड़ता है, नेशनल इनकम में इंपैक्ट डालता है। तो ये भी एक तरह का डिफिकल्टीज है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम बढ़ रहा है। तो प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का सप्लाई मार्केट में कम है या उस ईयर में प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन कम है लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से नेशनल इनकम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखिए प्राइस लो है, प्राइस लो है तो हमारा नेशनल इनकम भी लो हो जाएगा। प्राइस क्यों लो है, क्योंकि उस ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर में उस गुड्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का सप्लाई जब ज्यादा होता है तो उस गुड्स
उसका प्राइस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो प्राइस लो होने पे नेशनल इनकम क्या हो रहा है, लो हो रहा है। प्राइस के बढ़ने पर नेशनल इनकम बढ़ रहा है। तो प्राइस के चेंजेस होने पे भी हमारे नेशनल इनकम में क्या होता है, इंपैक्ट डालता है। तो भी एक तरह का डिफिकल्टीज है। हमने थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज में 7 पॉइंट को कवर किया है। ट्रांसफर पेमेंट, इलीगल इनकम, अनपेड सर्विसेज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, चेंजिंग प्राइस लेवल। तो इतना जो है डिफिकल्टीज कहाँ किस में आता है, थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज में आता है। तो आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।